दो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी से बात हो सके। अब इसमें यही है ना कि कुछ फोन तो तुम लोग उठाते नहीं। अब देखते हैं कौन उठाता है। आशीष, यशवर्धन, दो लोग दिखते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही। बोल कौन रहा है बेटा? सर नैतिक। है नैतिक? हाँ नैतिक तो है। हाँ भाई नैतिक, कैसे हो भाई? सर एकदम बढ़िया सर, क्या आप पढ़ाते सर, आप बहुत सही समझता सर एकदम। हाँ नैतिक, कैसी बातें कर रहे हो? बाकी लोग तो बहुत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे दिख गुड रहे इवनिंग सर। हैं। यशवर्धन, कहाँ से क्लास कर रहे हो दोस्त? सर सिरसा जमाली। सिरसा कहाँ पर है ये? हरियाणा में सर। अच्छा, तो तुम पास के हो, बहुत बढ़िया। और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और कौन है? आ, सर असद, तुम सर कहाँ मैं से क्या क्लास कर रहे हो? झारखंड से। झारखंड, जमशेदपुर से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। गुड इवनिंग सर। और गुड इवनिंग बेटा। नैतिक, तुम कहाँ से क्लास कर रहे हो? सर मैं पुणे से कर रहा हूँ। पुणे से। और नमन? सर मैं दिल्ली से कर रहा हूँ। अच्छा सही है यार। राजवीर? आवाज नहीं आ रही राजवीर। सही है। तो सूरज, तुम कहाँ से हो बेटा? सर रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। पीछे तो यार सूरज बहुत सारी किताबें रखी हैं, इनमें से कभी उठा के भी देखी है? हाँ सर सॉल्व करता हूँ ना, अभी हाँ, तो मजा आता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये चीजें समझ पा रहे हो तुम लोग? यस सर, पूरा यस सर, मजा आ रहा है, आप कर सकता हूँ। देखो हाँ सर एकदम बढ़िया। असल में देखो 11th में तो अब जो वेस्टेड वेस्टेड, अब उसको अब दिमाग से निकालते पहली बार। अब कुछ तो चीजें हैं जो आती हैं, अब जैसे एंट्रोपी का एक वर्ड आ गया, तो अब यार हम क्लियर हैं, जब हम तुम्हें बोल रहे हैं तो उसको उस तरह से समझ लो कि भाई एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। और सर ने बताया है कि जब सिस्टम अनसिमेट्रिक बन जाए, जिसमें एक से ज्यादा लोग आ जाए, तो रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो अब आप इस बात को तो आज तो याद करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आज भी छोड़ दोगे तो फिर 12th वेस्टेड ये चालू हो जाएगा। तो इसलिए ये, हाँ, तो इस तरह की कुछ भी चीजें आएंगी। और दूसरा ये कि यार कुछ ये सोचकर कि चीजें टफ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो बच्चों के समझ में ना आए, बच्चे गाली गलौज करें, तो ये सोचकर कुछ नहीं पढ़ाया जाए, ये ठीक नहीं है यार। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस भरोसे बैठते हैं कि भाई मुझे हर चीज पढ़ाई जाए, कहां तक समझना है वो मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन मुझे सारी चीजें एक बार बताई जाए। तो मैं कोशिश करके यही कर रहा हूं, हर लेवल पर डिस्कस किया जाए। अदरवाइज क्या जरूरत है यार, तीन तीन चार चार तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी एक बात को, अरे एक ही तरह से बता दीजिए, हम याद कर लेंगे ना। वो हो सकता है कोई सवाल उस तरह से पूछ ले तो क्या जवाब दोगे। तो हमें हर तरह की बातें करनी पड़ती। तो इसलिए तुम लोग पूरे मेहनत करना, पूरी कोशिश से लगे रहो, कुछ भी छोड़ने की कोशिश मत करो, जितना कर सकते हो उतना करो, है ना? और नोट्स, नोट्स वगैरह बना पाते हो सब लोग? नोट्स बन जाते हैं? बहुत बहुत बढ़िया। तो जिसने इजी ले रखी उस खुद के नोट्स, बहुत बढ़िया। तो लेकिन बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना यार, इजी नोट्स मतलब उसको नोट्स बना। हाँ, और बहुत जरूरी नहीं है काला नीला पीला किया जाए, समझ रहे हो बात को? बढ़िया, अपना एक पेन पकड़ा, ये देखो बहुत बढ़िया, मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्वेश्चन में देता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो होमवर्क में, हाँ सर आप वो खूबसूरत बात लिखाते हैं ना, वो अलग से लिख के रखता ज्यादातर। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। सर मैंने चिपका लिया दीवार पे। सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा है, मतलब वो खूबसूरत बात का मतलब लेकिन एकदम क्लियर है, मुश्किल नहीं, अच्छी, अच्छी बात, खूबसूरत बात, है ना? बहुत बढ़िया, चलो। सर 11th एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर 11th में जब सर 11th बेस्ट तो नहीं थी, बस रिवाइज नहीं करता था तो कमजोर थी। सर जब मोल पढ़ा था तब तो सर कंसंट्रेशन टाइम एकदम खराब था सर, पर जब स्टार्टिंग में 7 लेक्चर में आपने पढ़ाया ना सर, वो इतना आसान हो गया सर, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगा, एक भी। बहुत और बढ़िया, सर उसके बाद पेपर प्रेशर, मतलब जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए सब आसान लग रहे हैं सही है, सर, बस बहुत एक बढ़िया। दो सवाल नहीं आते। हो जाएंगे यार, धीरे धीरे करके और मजबूत करेंगे, 11th को भी और मजबूत करेंगे यार, 11th भी छोड़ेंगे थोड़ी ना। बहुत बढ़िया। हाँ, इलेक्ट्रो के लिए क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर रिडॉक्स का यूज मतलब ज्यादा है। नहीं, ज्यादा नहीं आएगा, हल्का सा आएगा, जितना आएगा वो सब समझा दूंगा मैं, परेशान मत हो, कुछ कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं आएगा। स्टार्टिंग का पार्ट था जो कंसंट्रेशन कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया था। लास्ट में जो अभी ग्राफ जब से आया तब से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो लेकिन ये छोड़ना नहीं, ये हाँ। सबको मुश्किल लगता होगा, उन लोगों को जिनको दिखाया जाता है। अगर दिखाया ही नहीं जाएगा तो उनको ऐसा लगेगा सोल्यूशन तो बड़ा इजी चैप्टर है, ये बच्चा पता नहीं बेवकूफ ये क्यों कहता है कि टफ है। अरे भाई टफ इसलिए क्योंकि उसको वो चीजें बताई जा रही हैं जो टफ है। जब उसको वो पता ही नहीं था कि वो टफ है, तो उसको तो सब आसान लगेगा, तो उसको खुश रहने दो। वो खुश है, उसे खुश रहने दो, उसके चक्कर में मत पड़ो। वो उस दिन उसको समझ में आएगा जिस दिन सवाल आए, है ना, समझ रहे हो? तो तुम अपने लिए, तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स ही तो करने पड़ेंगे। हम कोशिश करके समझा रहे हैं, तुम्हें एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार समझ में आ गया और उसको रिवाइज करते रहे तो तुम हीरो बन जाओगे ना। ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया। और कौन है? ये विशाखा भी जुड़ी है। विशाखा, तुम बेटा कहां से क्लास करती हो? प्रयागराज से। थैंक यू बेटा। तो जिन लोगों से बात हो गई वो लोग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जिन लोगों से बात हो गई वो वीडियो बंद कर दो। हाँ, एक लाइन अंग्रेजी की हेल्पफुल है, बात तो है, तो उसको यूज करती हो?
कन्वर्सेशन वाले क्वेश्चन, लेकिन अब एकदम अच्छे से होने लगे। अरे बहुत बढ़िया। यस सर। और आगे ये जो पेपर प्रेशर वगैरह पड़ रहा है, ये रिवाइज कर रहे हो, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके? ये सर क्लास के बाद जब रिवाइज करती तो क्लियर क्लियर हो जाता है। आज की बात भी काफी सारी थी, समझ लो। आज भी बहुत ज्यादा चीजें हैवी डोज है, तो आज की क्लास का आज ही या फिर कल सुबह तक, कल तक रिवाइज कर लेना। सर नेक्स्ट क्लास से पहले नेक्स्ट क्लास से पहले तक रिवाइज कर लेना, क्योंकि फिर वो दिमाग से निकल जाएगा। वो ऑसवाल्ड वॉकर एक्सप्लेनेशन जो बॉइलिंग पॉइंट का, एंट्रोपी वाला, फिर फ्रीजिंग पॉइंट वाले, आप इसमें टाइम लगेगा समझने में। तो एक बार रिवाइज जल्दी कर लेना, अदरवाइज भूल जाओ, यस है ना। सर तो कल आपने बताया था ना कि एक्सप्लेनेशन थर्ड देंगे तो पहले रिवाइज कर लेगा थर्मोडायनेमिक वाला क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे पास इजी है क्या? नहीं सर, तुम नोट्स खुद से बना। अच्छा, तुमने थर्मोडायनेमिक में, मेरे पास नहीं। अच्छा 11th का 11th का एंट्रोपी वगैरह रिवाइज कर लेना। सही, बहुत बढ़िया। तो आज समझ में आ गया वो, यस सर। बहुत बढ़िया। तो चलो विशाखा, सारे बच्चे, कौशिक, सब लोग मस्त एकदम, खूब मेहनत करो, खूब कोशिश करो, बढ़िया रिजल्ट लाके आना, है ना। और फिर रिजल्ट सेलिब्रेशन में तो मुलाकात होगी। ये तो ऐसे ही छोटा मोटा है, रिजल्ट सेलिब्रेशन मुलाकात जब होती है तब उसमें मजा आता है एकदम। तो तब वो उसका इंतजार है ना। और कोशिश करो अच्छी मेहनत करें। अभी शुरुआत हुई है, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी अपना टाइम बैलेंस कर सके। कभी केमिस्ट्री को कम टाइम दिया अगर लगता है, कभी मैथ्स को ज्यादा, कभी मैथ्स को कम दिया, अपने हिसाब से बैलेंस करो। कई बच्चे स्कूल भी जाते हैं, वो स्कूल को भी मैनेज करना है, तो ठीक है यार। अब ये एफर्ट्स के दिन है, ये 8-7 महीने जो 9 महीने हैं, ये एफर्ट्स के टाइम। अब इसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा, सोचो कितना मतलब मजा आ जाएगा एकदम। इतनी मेहनत के बाद का रिजल्ट, वो तो अच्छा लगेगा ही, है ना। सर एक बार सिर्फ आपसे मिलना है सर, रिजल्ट सेलिब्रेशन। पक्का, वो तो मुलाकात तभी होती है भाई। देखो रिजल्ट सेलिब्रेशन पे मुलाकात होगी तो। हाँ सर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी हॉलीडे भी चल रहा है स्कूल के, तो मैं इसमें जो फ्री टाइम रहता है तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, या तो 11th के रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ, सही, बिल्कुल 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 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि वो मेरा वेस्टेड, मैं उसको कंप्लीट कर सकता ये हूँ। वेस्टेड वर्ड हटा दो भाई। ये वेस्टेड तो अब ऐसा हो गया जैसे कुछ सब लोग वेस्टेड वेस्टेड। अरे भाई 11th थोड़ी सी रह गई, कमजोर रह गई, उसको पूरा कर लो। यस सर। हाँ, उसको पूरा कर लो, ठीक, शाबाश। यस सर। तो चलो भाई, ऑल द बेस्ट, सब लोग खुश रहो, खूब मेहनत करो, है ना। चलो बाय बाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक चलो अब और, हाँ, और एक आध लोग अगर कोई हो तो। हेलो सर। हेलो बेटा। हेलो सर, मैं कौशिक बोल रहा हूँ। हाँ कौशिक, कैसे हो दोस्त? हेलो सर। विशाखा, सर मेरा 11 में फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा कमजोर था, पर आपसे पढ़कर अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है सर। बहुत बढ़िया बेटा। विशाखा तुम भी वीडियो ऑफ कर लो बेटा, अब लॉग सर आउट एक हो बार जाओ। आपसे मिलना है सर, हाँ सेलिब्रेशन में। बिल्कुल मुलाकात करेंगे बेटा, बिल्कुल मुलाकात करेंगे, मजा आएगा। और बाकी सब लोग भी थैंक यू सर। चलो भाई। तो आज इतने लोगों से बात करते हैं, फिर अगली बार फिर उठाएंगे एक बार 2 मिनट के लिए। तो आज इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेरी क्लास है शायद वो कल की जगह परसों होगी। कुछ शेड्यूल में जरा सा एक चेंज है, मुझे शाम में